प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। क्रिस्त जी उठे हैं। हैप्पी ईस्टर टू एवरीवन। सभी को पास्का पर्व का मुबारक। प्यारे भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ हम लोग एकत्रित हो रहा है। मेरे लिए भी इस प्रकार ऑनलाइन में ईस्टर के दिन पहली बार आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी के हर सुख दुखों के बीच इंसान को मिला सबसे बड़ा खुशखबरी है कि यीशु मसीह ने मृत्यु को पराजित किया है। He has done it. He is risen. He is risen. Hallelujah. प्यारे भाई और बहनों, अभी हमें उम्मीद है, अभी हमें मृत्यु के डर में जीना नहीं है। कई सारे जन्म लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए आ गया। पाप को पराजित किया, मृत्यु को पराजित किया, शैतान को पराजित किया और हमेशा के लिए जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सालों पहले मैं याद करता हूँ, मैं एक ईस्टर के सवेरे उठा और मुझे इतना खुशी महसूस हुआ। बस इतना ही मेरे अंदर है, वो जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। ही इज अलाइव। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। इसलिए हम लूकस के सुसमाचार में देखते हैं, उसका अध्याय 24, उसका पद संख्या 5 और 6 में हम लोग पढ़ते इस प्रकार, स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया और उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती है? वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये सबसे बड़ा सच है। यीशु मसीह के कब्र में कई बार जाने के लिए मुझे भी मौका मिला है। वो खाली है प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ उनको रखा गया था, बस वो खाली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ी चीज है। मानव जाति का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया है इस घटना के द्वारा। अक्सर हम लोग प्रीच करते हैं, यीशु मसीह के कई सारे बातों के बारे हम बोलते हैं, पर उसके जी उठने के बारे में बहुत कम प्रचार करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं इस पूरे हफ्ते आपके लिए इसी पर ही विचार करने वाला है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खास करके हम अगले इतवार को मर्सी संडे यानी डिवाइन मर्सी का पर्व मनाएंगे, दिव्य करुणा का। ये जो समय है, ये जी उठने का पर्व को मनाने हैं। आपको मैं बताता हूँ शिष्य लोगों ने प्रचार क्या किया। प्रेरित चरित्र बाइबल का एक ऐसा किताब है जिनके जो शुरुआत के कुछ अध्याय जो है वो आपको जरूर पढ़ना है। मेरे जीवन में भी ऐसा कुछ समय था जहाँ पर मैं यीशु मसीह के बारे प्रचार कम करता था, नाम लेकर खास करके, क्योंकि कई सारे वजह था जहाँ पर मैं प्रभु, खुदा, ईश्वर इस प्रकार के अलग अलग शब्द लेकर प्रचार करता था। जहाँ पर यीशु मसीह का नाम लेने के लिए मैं थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था बोले तो। और फिर मैं प्रेरित चरित्र पढ़ा, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा, पांचवा, कम से कम 3-4 अध्याय आप पढ़ेगा, फिर आप यीशु मसीह के नाम लेने के बगैर कभी नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं आपको ले चलना चाहता हूँ प्रेरित चरित्र में। आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 23 और 24। Acts of the Apostles chapter 2 verse 23 and 24.
वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़ाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए। संत पेत्रस और सभी प्रेरित बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इस बात की गवाही देते हैं। ये पेंतकोस्त के दिन की बात है प्यारे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर प्रेरितों के साथ मिलकर संत पेत्रस ये बात कह रहा है कि यीशु मसीह जी उठा है, वो पुनर्जीवित हो गया है। यही प्रचार कर रहे हैं उन लोग। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए प्यारे भाई और बहनों। अगर यीशु मसीह के मृत्यु तक होते तो जीना और मरना कोई आम बात है। इसमें स्पेशल क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार का मतलब है एक ईश्वर जो है वो इंसान बनकर संसार में आए और उसका मृत्यु हुआ, क्रूस पर चढ़ाए, मारे गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। यही तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण समाचार रहा, यानी सुसमाचार का केंद्र बिंदु है। कलीसिया का सारे जो वर्शिप का केंद्र बिंदु क्या है? ईस्टर बन गया। इसलिए संडे को बाकी दिनों की अपेक्षा हम महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि हर संडे हम प्रभु के जी उठने का यानी ईस्टर का पर्व मनाती है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हर संडे हमारे लिए ईस्टर ही है, यीशु का जी उठने का पर्व भी मना रही है। इसलिए संडे को चर्च जाना अनिवार्य बताया जाता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु का जी उठना, मृतकों में से किसी का जी उठना, क्योंकि आप संसार के किसी भी प्रकार के विश्वासियों की तरफ देखो, कहीं भी मृतकों में से जी उठना और हमेशा के लिए जीवित रहना ये तो असंभव माना जाता है। जो कोई संसार में आए सब मर गए, सब चले गए, लेकिन यीशु मसीह आज भी आपके लिए और मेरे लिए जीवित है। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही तो विश्वास करने की बात है। कुछ लोग सूली पर लटका हुआ यीशु मसीह को ही देखता है, वहां पर सीमित रहता है और बोलता है कि ये कौन है, ये ऐसे कैसे आपको बचाएगा। लेकिन मृत्यु को पराजित करने वाला, पाप को पराजित करने वाला, जी उठने वाला, शैतान को हमेशा के लिए खत्म करने वाला उस यीशु मसीह के बारे क्यों नहीं बोलते हो? उसको क्यों नहीं जानने के लिए तैयार होते हो? क्योंकि वो आपका जिंदगी को बदल कर रखेगा। क्योंकि अक्सर हम क्या है, मरा हुआ, सूली पर लटका हुआ और या फिर कब्र में रखा हुआ उस लाश को ढूंढती है, लाश के खोज में लगे रहते हो। प्रभु के दूत ने इसलिए उन महिलाओं को बोला कि तुम लोग जीवित को मृतकों में से क्यों ढूंढते हो? वो जी उठा है, वो जीवित है। इसलिए हम आगे बढ़ते प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 का पद संख्या 32 और उसके बाद 36 इसमें हम पढ़ते हैं इस वक्त चैप्टर 2:32। ईश्वर ने इन्हीं ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया, हम इस बात के साक्षी हैं। बिल्कुल क्लियर संत पत्रस कहता जा रहा है, हम इस बात के साक्षी हैं, हमने देखा है। ये बता, साक्षी का मतलब आंखों से देखा है। आंखों से देखना के बात है, सुनने की बात नहीं। आंखों से देखा है कि ईश्वर ने ईसा मसीह को मृतकों में से जीवित किया, वो जी उठा, हम इस बात की साक्षी है। वचन 36 में पढ़ते हैं, इज़राइल का सारा घराना ये निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। ही इज द लॉर्ड एंड ही इज द मैसाया। यस, वही मुक्तिदाता है, वही प्रभु है, शासन करने वाला मुक्तिदाता वही प्रभु है।
हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, कितना क्लैरिटी से पवित्र आत्मा पेतरुस के जुबान से बोल रहा है। पर आपको और मुझे ये समझने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि आप लोग नहीं समझते हैं। जो समझता है ना, वो पापों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएगा, वो नया जीवन शुरू करेगा, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगा। वहाँ पर एक नया जीवन है। पेतरुस बदल गया, पौलुस बदल गया, प्रेरितगण बदल गया। जान बचाने के लिए कपड़ा तक छोड़कर भागने वाले अब जान की कुर्बानी करने के लिए तैयार हो रहा है। एक अलग प्रकार के प्रेरितों को हम देखते हैं। पेंतकोस्त के बाद पवित्र आत्मा उतर आया, वो निर्भीकता से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाही दे रहा है। यही उनका प्रचार का सबसे मेन फोकल पॉइंट है, यीशु का जी उठना, उसका पुनरुत्थान। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगर वो जी उठा नहीं होता, हम लोगों का प्रचार बेकार है। संत पौलुस खुद कहते हैं, मसीह मृतकों में से नहीं जी उठा, आपका विश्वास व्यर्थ है। आप तक आपने जो भी सुना है वो सब बेकार है, पूरा सुसमाचार बेकार है। मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठा है। हम बाद में देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरित चरित्र अध्याय 3 का 14 और 15। उस जन्म से लंगड़े का स्वास्थ्य लाभ करने के बाद जब हजारों में लोग इकट्ठे हुए पेतरुस और यूहन्ना के पास, तो पेतरुस इतना दलेरी से उन लोगों को संबोधन करते हुए कह रहा है, सुन लीजिए, आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। हम इस बात के साक्षी हैं। हालेलुया। बार बार बोलते जा रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूं, यही तो उनका एकमात्र प्रीचिंग था। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उस पर विश्वास कर, तुम्हें पापों का माफ़ी मिलेगा, उद्धार मिलेगा, तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास करने वाले सब उद्धार प्राप्त करने वाले थे। इसलिए हम देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 का 47 में वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रेरितों के बारे में लिख रहा है, प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। प्रतिदिन बहुत सारे लोग प्रेरितों के साथ जुड़ रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करो, यही आशीर्वाद का सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है। याद रखिएगा, बोले हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद का कारण है, ये इससे बढ़कर कोई संदेश नहीं है। हम 3 अध्याय 3 का 26 में पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 का पद संख्या 26। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र ईसा को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा, जिससे वह आप लोगों में हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। इसलिए मैं बहुत खुशी से आपके सामने प्रस्तुत हूँ प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि इससे बढ़कर कोई आशीर्वाद की प्रार्थना नहीं है, इससे बढ़कर कोई ब्लेसिंग आपके लिए बोलने का नहीं है। सबसे बड़ा ब्लेसिंग का संदेश है, यीशु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठा। He is alive, He is alive my dear brothers and sisters। आपकी जिंदगी अभी पाप में नहीं रहेगा, किसी भी शैतान के चक्कर में और पकड़ में नहीं रहेगा। शैतान के आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, पाप को आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। कोई चीज़ और व्यक्ति आपको गुलाम नहीं कर सकता, कोई बुरी आदत आपको गुलाम करके नहीं रख सकते, कुछ भी आपके ऊपर अधिकार नहीं जताया जा सकता, क्योंकि सबके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार ले लिया है। पाप को खत्म किया, शैतान को खत्म किया और मृत्यु को पराजित किया। अब ना तो मृत्यु, ना तो पाप, ना तो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है। बोले हालेलुया। ये हमारे सबसे बड़ा दुश्मन था। पाप से बचना नामुमकिन सा लग रहा था,
पर मैं आपको कहना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों, आप सच में विश्वास करके देखो, पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शैतान के जो जोर है ना आपके जीवन में, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। और जो पाप का डर और मृत्यु का डर है ना, उससे भी आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। क्योंकि यीशु क्रिस्त में जो विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं, उसके साथ जिएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। क्योंकि पाप है सबके जीवन का सबसे बड़ा खलनायक, पाप। क्योंकि पाप करेगा फिर शैतान को आपके ऊपर अधिकार हो गया, मृत्यु को आपके ऊपर अधिकार हो गया। पाप से बचने के लिए लोग इधर उधर भागता है, स्नान करते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं करते रहते हैं, सब कुछ करता रहता है। पाप के वजह से अभी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा ये सोच बनाए रखते हैं। और पाप के वजह से आपका और मेरा मतलब चैन और नींद खराब हो जाती है। पर प्यारे भाई और बहनों, अब आपको शांति से आप सो सकते हैं, क्योंकि पाप खत्म किया गया है, पराजित किया गया है। यीशु मसीह ने पाप को पराजित किया है अपने मृत्यु द्वारा, और जी उठने के द्वारा मृत्यु को पराजित किया है, और फिर आएगा। इसलिए क्या बोलता है, ये विश्वास का रहस्य है, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। वो महिमा के साथ फिर आने का मतलब क्या है, शासन और राज्याधिकार यीशु मसीह का हो गया है। सब बोले आमीन। हम आगे वचन में पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं। देखो, मैं आपको प्रेरित चरित्र इसलिए पढ़ के सुना रहा हूं, प्रेरित लोगों ने क्या प्रचार किया वही हमें प्रचार करना है। प्रेरित लोगों ने जो प्रचार किया और आप और मैं प्रचार करेगा ना, वही रिजल्ट मिलेगा। मुर्दा जिंदा किया जाएगा, अंधा देखेगा, गूंगा बोलेगा, सामर्थ्य और चमत्कार देखेगा। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग पाखंड है, ये है वो है करके कभी कई बार विश्वासियों के विरुद्ध बोलते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों, आप प्रेरितों ने जो प्रचार किया आप करेगा, आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो प्रेरितों को मिला। प्रेरितों ने क्या प्रचार किया, यीशु मसीह के जी उठने के बारे। अगर ये सच है, ये चमत्कार नहीं है क्या? किसी के मरने के बाद जी उठने का संदेश अगर पाखंड है या विश्वास के विरुद्ध है, फिर बाकी सारे बेकार है। लेकिन हम लोग मसीह में विश्वास करने वाला ये विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मृतकों के बीच में से जी उठा, मरने के बाद जिंदा हुआ है, वही आज हमारे बीच में उपस्थित है। वो चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएगा। जो सच्चा ईश्वर है उसमें विश्वास करेगा, उसके जी उठने पर विश्वास करेगा, वो चिन्ह तथा चमत्कार होगा, प्रकट होगा। बोले हालेलुया। इसलिए पूरी तरह से विश्वास कीजिएगा। पर हम हर किसी के बारे ये नहीं बोलता है, मसीह के नाम पर अगर कोई चीटिंग करता है वो गलत है। लेकिन आपको याद रखना, मसीह के बारे कोई गलत प्रचार करे और मसीह को अपना ईश्वर माने, ये दोनों असंभव है। प्रभु खुद कहते हैं, एक ही जुबान से मेरे तारीफ करना, वही जुबान से मेरी निंदा करना, ये असंभव है। और यीशु मसीह के नाम पर आप बोलेगा ना, शैतान को मानना पड़ेगा, मृत्यु को मानना पड़ेगा, बीमारियों को मानना पड़ेगा, आंधी तूफान को मानना पड़ेगा। वो होगा जो यीशु के नाम पर कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आप सुनिए, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 का 10 में पढ़ते हैं, आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा ये जान ले कि ईसा मसीह नासरी के नाम के सामर्थ्य से ये मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। पेतरुस महासभा के सामने जवाब दे रहा है। वो जन्म से लंगड़े का स्वास्थ्य लाभ के बारे इनसे पूछताछ किया जा रहा, गिरफ्तार किया गया था पेतरुस और यूहन्ना को। अभी पेतरुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर महासभा, जिन्होंने कुछ ही दिनों के पहले यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए, उन्हीं को जवाब दे रहा है। ध्यान से सुनिए, आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया।
पेतरुस कह रहा है, आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। लैंग्वेज में कुछ खराबी है? बिल्कुल क्लैरिटी है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। कितना क्लैरिटी है प्यारे भाई और बहनों। वही पतरस एक नौकरानी के सामने यीशु मसीह को इनकार करने वाला, मैं नहीं जानता हूं ये कौन है, बोलने वाला पेतरुस के मुंह से, अब देखो कितने दलेरी, हिम्मत और विश्वास के साथ, बोल्डनेस के साथ, निर्भीकता से कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको क्रूस दिया, क्रूस पर मरवा डाला, लेकिन ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यही तो बात है। हम लोग अध्याय 5 में देखते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स अध्याय 5 का हम लोग वचन 29 से देखते हैं, 29। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने ईसा को क्रूस के काट पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों की ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया। अभी एक बार नहीं, अभी बार बार आप सुन रहे ना, मैं एक वचन रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अलग अलग कोटेशंस दे रहा है, वो आपको स्क्रीन में देख सकता है। ये 5वां अध्याय में पहुंच गया, मैं दूसरा अध्याय से, तो सुनिए। आप लोगों ने, ये 30वां वचन है, 5 का 30, आप लोगों ने ईसा को क्रूस के काट पर लटका कर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप और पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिससे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। ये सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया है। क्योंकि उनका कंप्लेन क्या था, मैं पढ़कर सुनाऊंगा। ये महासभा के लोगों का कंप्लेन क्या था, आप सुनिए। 28वां वचन, 5 का 28, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया है और उस मनुष्य के रक्त की जिम्मेदारी हमारे सिर पर मंडना चाहते हो। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है प्यारे भाई और बहनों। यरूशलेम के कोने कोने में शिष्य लोगों ने यीशु मसीह का जी उठने का प्रचार किया है। उनको मजा नहीं आया, उनको राज नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन लोगों से पूछताछ कर रहा था। फिर पेतरुस ने बड़े धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, दलेरी के साथ उनका सामना करते हुए कह रहा है कि तुम लोगों ने उसे क्रूस पर लटका के मार डाला, लेकिन हमारे पूर्वजों की ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। हम इसके गवाह है, साक्षी है। और पवित्र आत्मा भी इस बार वो पवित्र आत्मा का भी नाम ले रहा है। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये समझने की बात है, ये आशीर्वाद की बात है। एक बार आपने विश्वास किया मेरा यीशु जिंदा है, मेरा ईश्वर जीवित है, वो मेरे साथ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो उसके लिए मृत्यु से कौन बच सकता है, लेकिन उसमें विश्वास करने वाला कभी नहीं मरेगा। इसलिए यूहन्ना का अध्याय 11 का हम 25 में देखते हैं, प्रभु कहते पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, जो मुझ में विश्वास करने वाला कभी नहीं मरेगा। इसका मतलब क्या है, एक शारीरिक मृत्यु के बारे नहीं है, पाप के द्वारा जो मृत्यु है। यानी रोमियो अध्याय 6 का 23 में पढ़ते हैं, रोमन 6:23 में, पाप का वेतन मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी पाप करेगा तो मरेगा। यीशु मसीह क्या कह रहा है, तुम्हारे शरीर का मृत्यु के बारे नहीं। शरीर का मृत्यु भले ही हो जाए,
आत्मा हमेशा के लिए बनाया गया। वो आत्मा का मृत्यु अनुभव नहीं करेगा जो पापों के वो बोझ से या उस असर से छुटकारा प्राप्त किया है। बोलिए हालेलुया। पाप का जो असर आपसे खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा। इसलिए प्रभु कहता है मुझ में विश्वास करने वाला मरने पर भी जीवित रहेगा। ये शारीरिक मृत्यु के बाद पापों के द्वारा जो आत्मा का नाश है वो कभी नहीं होगा। प्रभु कहता है प्यारे भाई और बहनों यही असली जिंदगी है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कई सारे वचनों से मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया। प्रेरित चरित्र में यानी प्रेरितों की जिंदगी में जो यीशु मसीह के साथ उठता बैठता चलता फिरता, उनका अनुभव क्या था, उनके गवाही क्या था यीशु के मरने के बाद, कि उन्होंने सभी ने यीशु मसीह का जी उठने का, जीवित रहने का प्रमाण दिया है। सिर्फ बोलना नहीं, वो उन्होंने ऐसा चमत्कार हुआ कि प्रेरितों के द्वारा इतना सारा चिन्ह तथा चमत्कार वहाँ पर प्रकट हो रहा था कि वो कुछ कर नहीं पा रहा था। बोले हालेलुया हालेलुया। अध्याय 4 का पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, हम इन लोगों के साथ क्या करें। महासभा के लोग आपस में बात कर रहे हैं। यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को ये मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया, हम अस्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे करके ना एक एक करके चमत्कारों के बारे लोगों को मालूम था। 5वां अध्याय का 12 वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत से चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे थे। बोले हालेलुया। तो हम इतना ही पढ़ते हैं, विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुरुषों तथा स्त्रियों में एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का सदस्य बन गया था। मैं 5वां अध्याय का 14 पढ़ा, अभी 15 पढ़ रहा हूँ। लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर गठेलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेत्रुस उधर गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और वे सब चंगे कर दिए जाते थे। बोले हालेलुया। मैं बाइबल का वचन आपको पढ़ रहा हूँ। इनके वजह से लोगों को कोई तर्क करने का मौका नहीं मिला। जब चिन्ह तथा चमत्कार होते हैं, आज भी कलीसिया में नंबर बढ़ेगा। आप लोग बोलेगा और चिन्ह तथा चमत्कार के वजह से लोग इकट्ठा हो रहा है। चिन्ह तथा चमत्कार होगा प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह जो जी उठने वाला जीवित यीशु के बारे प्रचार करेगा। जीवित यीशु मौजूद होगा। जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। मत्ती 18:20। वो वचन झूठा नहीं हो सकता। अब यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठे हो रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वहां पर सचमुच चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होगा, किसी भी कलीसिया में क्यों ना हो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रार्थना कीजिए। आज हम लोग उसी ईसा मसीह के नाम पर एकत्रित है ईस्टर के अति पावन दिन में, और मैं आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार का घोषणा करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा है, जी उठा है। वही आपके और मेरे बीच में उपस्थित है। प्यारे भाई और बहनों, 2 जन काफ़ी है, 2 जन काफ़ी है यीशु की उपस्थिति के लिए। आप अकेले भी हो तभी यीशु उपस्थित है, लेकिन कलीसिया इकट्ठा होकर जब प्रार्थना करते हैं, सचमुच वहाँ पर यीशु की उपस्थिति है। तो विश्वास के साथ एकत्रित हो जाओ, चिन्ह तथा चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो विश्वास करेगा वो महिमा देखेगा। सच में याद रखना प्यारे भाई और बहनों, आज आशीर्वाद का दिन है, आज डर से मुक्त होने का दिन है, आज हर वो पराजय से जीतने का दिन है। आज आप हमेशा के लिए जीत गया है, मृत्यु को जीता है और निराशा के ऊपर विजय पाए है, डिप्रेशन के ऊपर विजय पाए है, हर एक
पाप के ऊपर विजय पाई है। आपके जीवन में यीशु मसीह सच में जी उठा है, वो आपके साथ विराजमान है। टूटे परिवारों में एक नई आशा प्रभु लेकर आएगा, टूटे जीवन में नई आशा लेकर आएगा, बीमारों को वो चंगा करेगा। और जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, यीशु मसीह आपको रास्ता दिखाएगा। आज आपके जीवन में प्रभु उद्धार लेकर आएगा, उत्थान लेकर आएगा, जी उठेगा। अब वो लाश बनकर दुख में रहना नहीं पड़ेगा, अब दुख से मुक्त मिल रहा है। आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। अभी पाप आपके ऊपर कुछ कर नहीं पाएगा, मृत्यु आपका विरोध कुछ कर नहीं पाएगा। आपके लिए आपके विरुद्ध कौन क्या कर पाएगा? सबसे बड़ा दुश्मन था पाप, मृत्यु और शैतान, वो हमेशा के लिए पराजित हो गया। यीशु ने राज्याधिकार ग्रहण किया है, सारे बंधन टूटे। अब सिर्फ और सिर्फ झूठ चलता है। झूठ में क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पर सच्चाई क्या है? मैं पिछले दिन आपको बोला है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यूहन्ना 8:32। हाँ प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, यही सत्य है, यीशु जिंदा है। ये सत्य है, यीशु मृतकों में से जी उठा है। ये सच को जो भी अंगीकार करेगा, ये सच को जो भी कबूल करेगा, ये सच को जो भी मानेगा ना, वो सब ईश्वर की संतति बनेगा। मैं पिछले दिन में आपके तैयारी किया है। अगर आप पिछले एक हफ्ते का वीडियो सुनना या प्रार्थना में भाग लिया तो आपको पता चलेगा। मैं यूहन्ना 1:12 आपको बोला, जितनों ने उन्हें अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। मैं इस पर एक दिन प्रार्थना कराया था। प्यारे भाई और बहन, एक एक वचन अभी आपको याद आएगा। जैसे यीशु के पुनरुत्थान के बाद ना शिष्यों को एक एक वचन याद आया, इसी तरह पिछले हफ्तों में हमने जो भी वचन आपके सामने बोला ना, आज आपको समझ में आएगा प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वो जी उठा है। अब धर्म ग्रंथ का मर्म समझेगा आप। आने वाले दिनों में मैं आपको और वचन से खोलकर बोलने का है, आशीर्वाद का प्रार्थना करना है। आज स्वर्ग का सभी आशीर्वाद आपके जीवन में प्रकट हो जाएं। आपके हर एक बंधनों से आपको आज उद्धार मिल जाए, पाप और श्राप के बंधनों से उद्धार मिल जाए। पूर्वजों के चली आए सभी पाप और श्राप आपके जीवन से दूर किया जाए। हर एक शैतान के जकड़ और पकड़ आपको छोड़कर चले जाए। शराब नशे की दुष्टात्माएं दूर किया जाए। व्यभिचार का, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी और हर प्रकार के शारीरिक वासनाओं का बंधनों से आज़ादी मिल जाए। हर प्रकार के मंत्र तंत्र जादू टोने का असर आपके जीवन से दूर किया जाए। आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारी से चंगे हो जाए, शरीर की बीमारी और प्रभु जी, और जितने भी प्रभु जी ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लॉट है, हार्ट के मरीज है, फेफड़े के मरीज है, गुर्दे के मरीज है और लिवर के प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, घुटनों में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर ये सब चंगे हो जाएं। हाथ में पैर में तकलीफ है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ओ जीसस इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। लकवा के मरीज को चंगा कर दी जाए और जो बिस्तर पर है उनको नई आशा मिल जाए, उनको उठने की कृपा प्रदान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई और बहनों। इस वक्त मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ, नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ और जिनके शादी इन दिनों में होने का है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्यारे अब्बा। और सब प्रकार के मुसीबतों से, क्लेश से प्रभु इन परिवारों को प्रभु आज़ादी दे। प्रभु जी, जितने भी परिवारों में क्लेश चल रहा है, आर्थिक समस्याएं चल रहा है, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत तरीके से हस्तक्षेप कर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एग्ज़ाम में सफलता दे प्रभु जी। 10वीं 12वीं के जो बच्चों का ये बढ़िया सा रिजल्ट मिल जाए प्रभु जी। बाहर जाने की रुकावट को दूर हो जाए प्रभु जी। वीसा पर आशीर्वाद आ जाए, कागज़ पर आशीर्वाद आ जाए, PR मिल जाए। जितने भी रुकावट हैं यीशु के पुनरुत्थान की योग्यता से सारी रुकावटें दूर किया जाए। आज मैं आप सबों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आपके कारोबार में आशीर्वाद आ जाए, आपके गाड़ी में, आपके दुकान में, आपके
आपके घर में आशीष आ जाए, सारे चाबियों पर आशीष आ जाए। आपने जिसका नाम लिख के प्रार्थना करते आए उधर आशीष आ जाए। प्यारे भाई और बहनों, शराब नशा में मस्ती के लिए अभी दोबारा ना जाइए। आपका जीवन बदल गया है। 40 दिन का रोजा के बाद, उपवास के बाद शराब नशे में डूबना नहीं चाहिए। याद रखिएगा, रंग रैलियों में ना जाइए। यीशु मसीह सचमुच जिंदा है। आपके जीवन को देखकर लोगों को पता करना चाहिए। इसलिए आशीर्वाद प्राप्त करें, मसीही बने, शिष्यों के जैसा नया जीवन नए जोश से मसीह के जी उठने का, गवाही देने का आपका और मेरा जिम्मेवारी है। इसके लिए तैयार हो जाइएगा। जब आप अपने जीवन द्वारा लोगों को बताएगा मैं एक मसीह हूँ, मेरे जीवन में यीशु मसीह सच में जी उठा है, आपको देखकर लोग बोलना चाहिए। आइए सारे लोग इस वक्त आशीर्वाद के लिए सिर झुकाएं। आज इस पास्का पर्व का, ईस्टर का ब्लेसिंग यीशु मसीह के, पुनर्जीवित यीशु मसीह के पवित्र नाम पर मैं आपको प्रदान करता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ा आशीर्वाद आपने ग्रहण किया है, सबसे बड़ा खुशखबरी आपने ग्रहण किया है कि मेरा यीशु जिंदा है और मेरे साथ है। वो कभी नहीं मरेगा, वो आपका ईश्वर बनकर, प्रभु बनकर आपके साथ रहेगा। बस इसमें विश्वास कीजिए, आपके जीवन में आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे। बड़ी संख्या में प्रार्थना में सब लोग जुड़ने का कष्ट कीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे हम मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में। तब तक के लिए पुनरुत्थान का मैसेज, यीशु का जी उठने का मैसेज, उसका प्यार का मैसेज एक दूसरे के साथ बांटते रहिए। वीडियो शेयर करने में ना भूलिए, सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में हमेशा उदारता दिखाइएगा और प्रभु के जी उठे बच्चों के समान जीने का पूरा यत्न कीजिए। हैव ए वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।